सेशन में पूरी तैयारी के साथ। ध्यान रहे कि आपको इस क्लास से पूरा फायदा उठाना है, तो पूरी ताकत लगाएं, पर अपनी क्षमता के अनुसार। अपने साथ एक पानी की बोतल रखें ताकि एक्सरसाइज के बीच में आप पानी पी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैरों में दूरी रखते हुए हम नेक रोल से शुरू करेंगे। हम गर्दन को पहले एक तरफ घुमाएंगे, इसे आराम से करें। कंधों को रिलैक्स्ड रखें। हम इसे 4 बार करेंगे। एक और बार। बढ़िया। अब हम दूसरी ओर करेंगे। स्ट्रेच का मजा लें। 2 बार और। आखिरी बार। बढ़िया। अब हम शोल्डर रोल करेंगे। कंधों को पीछे की ओर घुमाएं और शोल्डर को स्क्वीज करें। इस तरह बड़े सर्कल्स बनाएं। ये शोल्डर्स का वार्म अप है। हम इसे 4 बार और करेंगे। 3, 2, 1 और अब कंधों को आगे की ओर घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। 3 बार और। 2 और 1। बढ़िया। अब हम करेंगे टॉर्सो ट्विस्ट। उसके लिए कोहनियों को मोड़ लें, हाथों को साथ में रखें और हम अपने दाएं और फिर बाएं और बाएं ट्विस्ट करेंगे। हम इसे 10 बार करेंगे। 5 और 2, 1। बहुत खूब। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लोअर बॉडी की ओर। अपने पैरों को क्रॉस करें और हम आगे की ओर झुकेंगे। अपने हाथों को पंजों के पास ले जाएं और ऊपर आएं और दोबारा नीचे जाएं और ऊपर आएं। अब मैं इसी एक्सरसाइज को इस तरफ से दिखाती हूँ। तो मेरे पैर क्रॉस हैं। ध्यान रहे कि घुटने मोड़े ना हो, वो सीधे रहें और फिर आगे की ओर झुकें। पूरी तरह नीचे तक अपनी हथेलियों को पंजों के पास लाएं और अब ऊपर आ जाइए। अब दोबारा करेंगे। आगे की ओर झुकें, हथेलियों को पंजों के पास लाएं और ऊपर। हम 2 बार और करेंगे। अब इसी तरह हम इस एक्सरसाइज को दूसरे पैर से करेंगे। इस बार मेरा दायां पैर आगे है। इस तरह से शुरू करते हैं। आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे कि आपके घुटने सीधे रहें। पीठ को सीधा करें। 2 बार और इस तरफ से करूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आखिरी बार। बढ़िया। अब एक और एक्सरसाइज। अपने पैरों में दूरी बनाएं। पंजे बाहर की ओर स्क्वाट करें। डीप स्क्वाट, ताकि आपके थाइस फ्लोर से पैरेलल रहे। इस तरह। अब अपने हाथों को घुटनों पे ले आए और स्ट्रेच का मजा लें। आप चाहें तो बाईं और दाईं ओर मूव कर सकते हैं। अब अपने कंधों को आगे लाएं। राइट शोल्डर ऊपर। स्ट्रेच का मजा लें। ये कंधों के लिए अच्छा है, साथ ही हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी। अब बायां कंधा आगे। इस तरह से। हाँ, बहुत खूब। अब हमने वार्म अप खत्म कर लिया है। अब करते हैं वर्कआउट। हम करेंगे रोल अप्स। उसके लिए मैट पे लेट जाएं। पंजे अंदर की ओर, हाथ कंधों से ऊपर और अब सांस लें। हाथ ऊपर, सांस बाहर, ऊपर उठें। रीढ़ को मोड़ते हुए बहुत आराम से ऊपर आएं। पंजों को छुएं और दोबारा रीढ़ को मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। हाथों को कंधों के पीछे ले जाएं। सांस लें। हाथ ऊपर और ऊपर उठें। मुझे पता है कि कई लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। अगर आपका कोर बहुत सक्रिय नहीं है
और एब्डोमिनल मसल्स भी। उसके लिए आप घुटनों को मोड़ लें, उसमें थोड़ा अंतर रखें और पंजों को मैट पे रखें। और जब आप नीचे की ओर आएंगे तो रीढ़ को मोड़ लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गिर रहे हैं तो आप अपनी थाइस का सहारा ले सकते हैं और आराम से नीचे आ जाएं। और दोबारा हाथ कंधों से पीछे, सांस लें, हाथ ऊपर, सांस बाहर, ऊपर आएं। और इस तरह अपने थाइस का सहारा लें और खुद को धीरे से ऊपर खींचें। ये बढ़िया एक्सरसाइज है अपने एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि यही हम चाहते हैं। हम अपने एब्स पे काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग पंजों को दबाने के लिए मदद लेते होंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा ऊपर आए। मैं अपने पंजे सीधे कर लूंगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, पर ये जरूरी नहीं। बहुत खूब। सांस लें, हाथ ऊपर, सांस बाहर, ऊपर उठें, रीढ़ को मोड़ लें, पंजों को छुएं और नीचे आएं। इसे आराम से करें, इसका मजा लें। इसे 2 बार और करेंगे। सांस बाहर, ऊपर आए, रीढ़ को मोड़ लें, दोबारा रीढ़ को मोड़ें और आराम से नीचे आएं। बहुत खूब। आखिरी बार। और ऊपर। पंजों को छुएं, रीढ़ को मोड़ें, सांस बाहर, सांसों को ना रोकें और नीचे आएं। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे क्रंचेस। इस तरह लेटे रहें। आप अपने पैरों को टेबल टॉप पोजीशन में ले आए, मतलब घुटने 90 डिग्रीज में रहेंगे, हिप्स और घुटने एक लाइन में रहेंगे। अब अपने हाथों को सर के पीछे रखें और हम ऊपर उठेंगे। हम अपने सर, चेस्ट और शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएंगे और ऊपर आते हुए सांस छोड़ें। इसे हम 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब। इसी पोजीशन में रहें। ये थे क्रंचेस। अब हम करेंगे रिवर्स क्रंच। तो इसके लिए हम इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। हाथों को साइड पे रखें। हिप्स को हम ऊपर उठाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। हिप्स को ऊपर उठाएं। ये है इजी वर्जन। अगर ये आसान लगे तो एडवांस वर्जन कीजिए। अपने पैरों को सीधा कर लें और उसके बाद उन्हें ऊपर ले आएं। पैरों को सीधा करें और फिर ऊपर उठाएं। ये था 4 और ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और ऊपर आए इस तरह सिटिंग पोजीशन में। अब इस सिटिंग पोजीशन में हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। तो इसके लिए आप या तो अपने पंजे मैट पे रखें या एडवांस मूवमेंट के लिए उन्हें ऊपर उठाएं। पंजे मैट के ऊपर, उन्हें साथ लाएं या फिर उन्हें क्रॉस कर लें, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। पीठ सीधी। अब हम करेंगे ट्विस्ट। अब आपकी उंगलियों को इस तरह मैट पे रखें, दाईं ओर और बाईं ओर। हम इसे 10 बार करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत बढ़िया। फिर से अब इसी पोजीशन में हम करेंगे वी सिट क्रंचेस। तो उसके लिए अपनी हथेलियों को शरीर के पास रखें और ये इन एंड आउट मूवमेंट है, जिसमें हम पहले घुटने को चेस्ट के पास ले आएंगे, बाहर मतलब पैरों को सीधा कर लेंगे और नीचे ले आए। मैट को ना छुएं पर मैट के पास हो। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अंदर और बाहर। हम इसे 10 बार करेंगे। सांस लें,
पैरों को स्ट्रेच करते हुए सांस बाहर, और हम इसे 5 बार और करेंगे। 3, 2 और 1। चलिए अब हम प्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं। ये जरूरी है कि आप प्लैंक पोजीशन को सही तरह से करें। तो ध्यान रहे कि आपके हाथ कंधों के नीचे रहें और कंधे हाथों की लाइन में हो, पैर एक साथ। पर प्लैंक पोजीशन में आने से पहले ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी हो, नहीं तो चोट लग सकती है। तो ये पोजीशन सीधी है। पेल्विक को अंदर खींचे, रीढ़ को ना मोड़े, पीठ न्यूट्रल रहेगी। तो आ जाते हैं प्लैंक पोजीशन में और हम इसे 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल तरह से सांस लें, कोर को सक्रिय रखें। इस तरह से इस पोजीशन को होल्ड करें, पीठ सीधी, और 5, 4, 3, 2 और 1। अब आप पीठ को नीचे ले आएं इस तरह। पर हम अभी प्लैंक पोजीशन में ही रहेंगे। हम अपने घुटनों को चेस्ट के पास ले आएंगे, माउंटेन क्लाइंबर की तरह। तो हम अपने पैर से 10 बार करेंगे, वो भी एक एक करके। तो इसके लिए आ जाए परफेक्ट प्लैंक पोजीशन में। हाथों को कंधों के नीचे रखें, घुटने सीधे, पैर साथ रहेंगे। अब शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत खूब। तो अब अपने पीठ के बल लेट जाएं। हम अब करने वाले हैं क्रॉस क्रंचेस। उसके लिए अपने पैरों में दूरी बनाएं इस तरह एक्स की आकार में, और इसमें अपने हाथों को कंधों के ऊपर रखें, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उन्हें कंधों के लेवल पे रखें, एकदम सीधे। और इसमें ये करना है कि एक हाथ से हम दूसरे पैर को छुएंगे। तो मैं दिखाती हूँ। आपको ऊपर आना है और पंजों को छूना है। तो इसे हम 10 बार करेंगे हर तरफ। रेडी? शुरू करें। कोर को सक्रिय रखें। नॉर्मल सांस लें। 4 बार और करेंगे, और 3, 2 और आखिरी बार। बढ़िया। रिलैक्स करें और इसी पोजीशन में रहें, पीठ के बल रहें। अब हम करने वाले हैं बाइसिकल क्रंचेस, और इसके लिए हमें ध्यान रखनी है 2 जरूरी बातें। हमें रीढ़ को मोड़ना नहीं है। जब हमारे पैर ऊपर आएंगे बाइसिकल मूव्स करने के लिए, ध्यान रहे कि आप आर्च ना करें। मैं नहीं चाहती कोई गैप हो योगा मैट और आपके लोअर बैक में। आपको अपनी लोअर बैक को मैट पे दबाए रखना है और इसे पूरी देर इसी तरह रखना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी एक्सरसाइज के बीच में आप आर्च करने लगेंगे, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकें। तब इस एक्सरसाइज को रोक दें। अब दूसरी चीज, हम अपने हाथों को सर के पीछे ले आएंगे, शोल्डर ब्लेड चेस्ट और सर के ऊपर, और अब एक पैर सीधा और नीचे रहेगा और दूसरा घुटना ऊपर है और कोहनी से उसे छुएं। और अब दूसरी कोहनी से घुटने को छुएं। इसे कहते हैं बाइसिकल क्रंच। हम इसे 10 बार करेंगे। नॉर्मल सांस लें, कोर को सक्रिय करें। ध्यान रहे कि लोअर बैक प्रेस्ड रहें पूरी तरह मैट पे। ये बेहद बढ़िया है, इसका मजा लें। हम इसे और 3 बार करेंगे। बहुत बढ़िया।
अब अपने पंजों को पूरी तरह नीचे रखें। हमारी अगली एक्सरसाइज भी इसी पोजीशन में है, तो पीठ के बल ही रहें। पैरों को सीधा रखें, पंजे खींचे हुए और पैर साथ होंगे। इसमें 2 वेरिएशन हैं, या तो आप अपने हाथों को साइड पे रखें या अपने लोअर बैक को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा आप ऊपर आ जाएं, ताकि आपकी रीढ़ मुड़ी हुई ना हो। और हम पैरों को ऊपर और नीचे लाएंगे जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। हम पहले ऊपर लाएंगे, पैर सीधे, नीचे आते हुए मैट पे टच ना करें और दोबारा ऊपर आए। अगर आप पूरी तरह नीचे ना आ सके तो आप इतने ही नीचे ले आए, नीचे लाएं और फिर ऊपर। पूरी ताकत लगाएं, पर अपनी क्षमता के अनुसार ही, ताकि आप किसी भी इंजरी से बच सकें। सांस बाहर, नीचे आते हुए ग्लूट्स को स्क्वीज करें। पांच बार और। दो और। आखिरी बार। बहुत बढ़िया। अपने पैरों को नीचे लाएं, मैट पे ही रखें। अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे। इसी पोजीशन में रहिए, अपनी पीठ के बल। फिर से अपनी लोअर बैक को मैट पे दबाएं। अब ऊपर आएं। मैं इस तरह करना पसंद करती हूँ, तो हाथों को सर के पीछे रखें और चेस्ट, शोल्डर ब्लेड्स और सर ऊपर रहेगा। और अपने पैरों को सीधा ऊपर 90 डिग्रीज में रखें। और अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस क्रंचेस। तो एक एंकल दूसरे के ऊपर आएगा, धीरे से हम इन्हें नीचे ले आएंगे। हम इसे 30 सेकंड करेंगे और मूवमेंट ऊपर और नीचे रहेगी। शुरू करते हैं। ध्यान रहे नीचे आते हुए आपकी लोअर बैक मैट पे ही रहे। नॉर्मल सांस लें और 5, 4, 3, 2 और 1। अब रिलैक्स करें। अब अपने पीठ के बल इसी पोजीशन में रहें। एक पैर सीधा मैट से थोड़ा ऊपर, दूसरा पैर का घुटना चेस्ट के पास आएगा और हम खुद को ऊपर की ओर उठाएंगे। 3 और दूसरे पैर से 1, 2, 3 और दूसरी तरफ ऊपर की ओर उठाएं। पेट अंदर खींचा हुआ। सांस बाहर, ऊपर उठें। दूसरी ओर ऊपर उठते रहें। कोर को सक्रिय रखें। अब हम 5 बार और करेंगे। दो बार और आखिरी और रिलीज। बढ़िया, ऊपर आ जाएं। अब हम प्लैंक पोजीशन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह इस बार हम करेंगे एल्बो प्लैंक। तो मैं मैट को मोड़ लूंगी ताकि कोहनियों को आराम और सहारा मिले। तो आप इस तरह से मैट को फोल्ड कर लें ताकि अच्छे से सपोर्ट मिले। अब सही पोजीशन में आ जाएं। कोहनियां कंधों की लाइन में रहेंगी। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ मुड़ी ना हो। पेल्विक को अंदर खींच लीजिए। पीठ सीधी रहेगी, पैर साथ होंगे और हम इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। और ध्यान रहे कि आपके कंधे नीचे ना झुकें, ऊपर सीधे और मजबूत रहेंगे। नॉर्मल सांस लें। कोर को सक्रिय रखें, पेल्विस को खींच के रखें। मैं इसे 30 सेकंड के लिए करूंगी, पर अगर आप ये ना कर पाए तो आप इसे कभी भी रोक सकते हैं। और 5, 4, 3, 2 और 1। घुटने नीचे ले आए। पर हम दोबारा एल्बो प्लैंक पे आएंगे। अब हम 2 और एक्सरसाइज करेंगे।
अगली एक्सरसाइज का नाम है स्पाइडरमैन प्लैंक। तो हम अपने एल्बो पे ही रहेंगे और आपके घुटने एल्बोज को छुएंगे। ये स्पाइडरमैन के जैसी मूवमेंट होगी। हर पैर के लिए हम 10 काउंट्स करेंगे। आप 5 काउंट भी कर सकते हैं। अपने शरीर की सुनिए, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, पर खुद को चोट ना पहुंचाएं। ध्यान रहे कि आपकी पोजीशन सीधी रहे, कंधे मजबूत रहें, बिल्कुल झुके ना हो। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और जब आप तैयार हो आप उसी पोजीशन में आ जाएं और दूसरी ओर करें। इस तरह दूसरे पैर से घुटने कोहनियों तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। घुटने नीचे। अब सिटिंग पोजीशन में आ जाएं। अब एक और एक्सरसाइज बची है। हम दोबारा एल्बो प्लैंक में जाएंगे। इस बार हम करेंगे प्लैंक ट्विस्ट। तो हम हिप्स को ट्विस्ट करेंगे और मैट को छुएंगे और फिर से हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे और इसी तरह दूसरी ओर करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहले परफेक्ट प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। एल्बो प्लैंक करेंगे, पीठ न्यूट्रल रहेगी, पेल्विस खींची हुई, और हम हिप्स को ट्विस्ट करेंगे, बस छुएंगे और इसी तरह दूसरी ओर प्लैंक में आए और फिर दूसरी तरफ। हम इसे 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी बार। बढ़िया। अब घुटने नीचे और रिलैक्स करें। बहुत खूब, हमने वर्कआउट खत्म किया है। तो अब हम करेंगे कूल डाउन, जो कि बहुत जरूरी है। बढ़िया। तो हम करते हैं कूल डाउन। थोड़ा पीछे की ओर आ जाएं। अपने पैरों में थोड़ा अंतर बनाएं। हम आगे की ओर झुकेंगे और आएंगे बेबी पोज में। बढ़िया। जितना हो सके उतना नीचे आएं। अपनी हथेलियों को आगे स्ट्रेच करें और बैक स्ट्रेच का मजा लें। बढ़िया। चेस्ट को फ्लोर पे ले आएं। इसका मजा लें। यहाँ 10 सेकंड तक रहें। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब अपने हाथों को पीछे ले आएं। धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, पीठ सीधी। अब इस पोजीशन से हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में और हम करेंगे कैट एंड काउ। तो अपने हाथों को कंधे की लाइन में रखें। हिप्स और घुटने एक ही लाइन में रहेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर मोड़ लें। अपने कंधे और पीठ को स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच को महसूस करें और अब सांस लें। अपनी चेस्ट को नीचे लाएं, सर ऊपर। ये एक बढ़िया स्ट्रेच है। एक बार फिर से एक्सहेल और कैट। अपनी रीढ़ को मोड़ें, ऊपर स्ट्रेच करें, कंधे ऊपर, सर को चेस्ट के पास लाएं। अब सांस लें। काव, चेस्ट नीचे, सर ऊपर। ये एक बढ़िया स्ट्रेच है। आराम से सांस लें। हम इसे एक बार और करेंगे। सांस बाहर, सर चेस्ट के पास, सर चेस्ट के पास। अब सांस लें और काव। बहुत बढ़िया। अब सामने देखें, चेस्ट नीचे, पीठ बढ़िया आर्च्ड पोजीशन में होगी। इस स्ट्रेच का मजा लें। बहुत खूब। नीचे आए। आप इस तरह बैठ जाइए। हाथों को स्ट्रेच करेंगे। पहले एक हाथ को सर के पीछे ले आए
और दूसरे हाथ से कोहनी को पुश करें हाथ के दूसरी ओर। बढ़िया। हम इसी को दूसरे हाथ से दोहराएंगे। आपकी कोहनियां सर के पीछे होंगी और पुल करेंगे जितना आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको दर्द हो रहा हो तो आप रुक जाएं। अगर आप इतना पुश ना कर सकें तो आप यहीं बने रहें और हल्का सा पुश करें। बढ़िया। अब आखिर में हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और हम एक ट्विस्ट करेंगे। तो आपके हाथ कंधों के लाइन में होंगे। अब एक घुटना मोड़ लें और एक तरफ खुद को ट्विस्ट कर लें और अब इस तरह दूसरे हाथ से अपने घुटने को जमीन पे प्रेस करें। ध्यान रहे कि आपका दूसरा हाथ मतलब मेरा दाहिना हाथ वो भी मैट पे ही रहेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है। आराम से सांस लें, ये बहुत ही अच्छा है। अब दूसरी ओर करें। मेरा बायां हाथ कंधे की लाइन में है मैट के ऊपर। घुटने को मोड़ें और अपने घुटने को दूसरे हाथ से दबाएं। बहुत खूब। अब सिटिंग पोजीशन में आ जाएं और हमने वर्कआउट खत्म कर लिया है और कूल डाउन भी। तो यही खत्म होता है हमारा आज का ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन। उम्मीद है आपने मेहनत की होगी। तो क्या साथ में वर्कआउट करना मजेदार नहीं था? तो मेरे साथ मेरे लाइव रिकॉर्डिंग्स को फॉलो करें।